HSSC कांस्टेबल का पेपर दिया ना आपने स्टूडेंट्स, तो आपका पेपर कैंसिल हो चुका है। कंफर्मेशन न्यूज़ आ चुकी है यार। HSSC से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, मेरे को कोई फालतू की यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नहीं करनी। मैं नहीं चाहता था कि मैं कभी कैमरे के सामने आऊँगा इस चैनल पे। आपको मैं नोटिफिकेशन इंडिया की तरफ से मैं चैनल पे नहीं आना चाहता था कभी कैमरे के सामने, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं थी। हम यहाँ पर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, अपना बच्चों को पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से तैयारी कराते हैं और बच्चे इतनी मेहनत से लगन से मेहनत करते हैं और आखिर में उनको ये मिलता है। क्या सब है ये HSSC से मैं पूछना चाहूँगा। आपने 1 मिनट में टाइपराइटर पे लगाया अपनी उंगलियाँ और ये छाप के बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया कि कैंसिलेशन एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं जो 6 और 7 को होने थे। ये सब करने से क्या हो जाएगा? कितने बच्चे इतने हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और कैंसिल क्यों किया? उसके पीछे का रीज़न पता है क्या? पेपर लीक हो चुका है दोस्तों। आपका इतना पेपर लीक किया गया कि हर किसी के पास वो पेपर पहुँच गया। पेपर ख़त्म होने से पहले, पेपर ख़त्म हुआ था उससे पहले ही 2-3 घंटे बच्चों के पास में हाथ में पेपर है, जो बाहर बैठे हैं, टीचरों के हाथ में पेपर है। क्यों है भाई? HSSC इसकी जिम्मेदार है। भोपाल सिंह सर जी से मैं पूछना चाहूँगा, जो हमारे चेयरमैन बने बैठे हैं, जिनको चेयरमैन बना दिया गया है। अच्छी बात है, किसी का लक, किसी की मेहनत वहाँ तक उसको लेके जाती है। क्यों लेके जाते हैं लोग उसको वहाँ तक? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उसी के ऊपर सारा कुछ होती है, दावेदारी। और वो हमें दावेदारी आखिर में, बच्चे इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचते हैं और आखिर में मिलता है उनको ये। किस रीज़न से? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतनी नीच हरकत है। कांस्टेबल की भर्ती है यार, इतने मतलब की भर्ती है, ठीक है, अच्छी है, नौकरी है, लेकिन इतनी उच्च लेवल की नहीं है कि वो बच्चे पढ़ ही नहीं पाओगे यार। बच्चे तुम तैयारी कर पाओगे, वो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते जिनके पास पैसा है, खूब सारा पैसा है, और वो क्या करते हैं, अपने माँ बाप को बोलते हैं कि हमारा पेपर कैसे कैसे एडजस्ट करवाओ। किसी के साथ में एडजस्टमेंट करवा देते हैं, और वो एडजस्टमेंट किसके साथ में होती है? वो HSSC यानी कि सरकारी नमूने होते हैं भाई साहब। वो सरकारी नमूने ही ये सब करवाते हैं। मतलब कि कैसे आपको लगता है कि सरकार के बिना, यानी कि HSSC के बिना, या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट का बंदा के बिना ये सब लीकेज हो सकता है? 1% भी चांसेस नहीं है। आपके घर में अगर चोरी हो जाए और आपका पता ना लगे और आप बाद में क्या कह दोगे, हो गया हमारा तो चोरी, क्या करें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके पीछे जिम्मेवार वो लोग नहीं है जिन्होंने पेपर लीक करा है, उसके पीछे जिम्मेवार वो लोग हैं जो HSSC के हैं और उन्होंने पेपर को बच्चों तक पहुँचाया, ऐसे लोगों तक पहुँचाया जो पैसे देकर उनसे पेपर ख़रीद लेके आए हैं। तो HSSC संभल जा, अभी भी संभल जा। काफ़ी हरकतें हमने पहले भी देख चुके हैं, काफ़ी पेपर पहले भी लीक हो चुके हैं। जो JEE का एग्ज़ाम हुआ था पीछे, उसमें भी कुछ ऐसा देखने को मिला था कि उसमें भी सेटलमेंट हो चुकी थी, लेकिन उसका भी कैंसिलेशन की काफ़ी बार बात चली। काफ़ी बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए, काफ़ी लोगों के जो लायक थे वो भी नहीं पहुँचे लास्ट तक, उनको सिलेक्शन नहीं हुआ। और यहाँ पर ये नोटिस आपने निकाल कर ये साबित कर दिया कि HSSC बिल्कुल नीचे सतर पे गिर चुका है। जब चाहे जो मर्जी करेगा, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, आप एग्ज़ाम ले रहे हो, लेकिन उसके बाद बच्चों के पेपर ले रहे हो, तो यार बच्चों को उसके लिए लायक बनाओ कि वो पढ़ के उसको तैयारी करके जाते हैं तो उसका रिज़ल्ट तो उनको मिले। रिज़ल्ट हाथ में क्या मिलता है? बाहर आकर देखते हो तो पेपर 2 घंटे पहले लीक हो चुका है। 2 घंटे लीक होने का मतलब पहले सारा का सारा रिजल्ट उनके पास था, पहले से उनको पता था ABCDEFGH, मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे 1 से लेके 100 तक किसका क्या आंसर था उनको ऑलरेडी पता है। वो जाके अच्छे से मार्क्स गेन कर लेंगे, अपने अच्छे मार्क्स ले आएंगे। और जो काबिल बच्चे थे, जो पढ़ की तैयारी हुई थी, कट ऑफ 60-70 तक पहुँचती है मुश्किल से, वो 60-70 नहीं, वो 80 का लेवल पहुँचा देते हैं। 60-70 वाले कहाँ जाए? कौन से कुएँ में जाके गिरे? क्यों मेहनत करे इतनी? क्या कर रहे हो यार HSSC वालों, क्या कर रहे हो? प्लीज़ सुधर जाओ, प्लीज़ सिस्टम को सुधारो, प्लीज़ इंडिया को सुधारो। आप चाइना अमेरिका की रीस मत करो, आप वहाँ पर जाने की मत करो। इंडिया को ही बना के रखो प्लीज़। जो सत्यवादी है ना, उस पर चलो। HSSC भोपाल सिंह चेयरमैन है जो हमारे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, जिसके भी पीछे इसका हाथ है वहाँ तक डीपली पहुँचो सर आप, और सिस्टम को क्लीन कर लो, अपने सिस्टम को साफ़ कर लो, और अच्छी नीयत से बच्चों के पेपर करवाओ, अच्छे नीयत से अपना स्टाफ को रखो। कोई अगर आपका अपना भी पकड़ा जाता है इसमें तो सोचो मत कि क्या सिस्टम था। वो सिस्टम को साफ़ करो सर, क्लीन करने की ज़रूरत है। बच्चों को कितनी तकलीफ़ हो रही है, एक मतलब कि गरीब घर के बच्चे होते हैं जो कांस्टेबल की C ग्रुप की D ग्रुप की तैयारी अपनी करके जाते हैं, और वो इतनी मेहनत से लाइब्रेरी में पैसा दे रहे हैं, कोचिंग सेंटर पे कर रहे हैं,
आपके एग्ज़ाम हॉल में इतनी दूर पैसा लगा के पहुँचते हैं। सभी के पास इतना पैसा नहीं है, सभी के पास इतना पैसा, अगर उनके पास इतना ही पैसा होता ना तो वो अपना कुछ बढ़िया बिजनेस कर लेते। ऐसे किसी मतलब कि 30, 40, 50 हज़ार की नौकरी के पीछे नहीं करते, वो 1-1.5 लाख रुपया अपना कमा लेते कोई बिजनेस करके। उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने पेपर ख़रीदे हैं, बिल्कुल पहुँचो उन लोगों के पास जो पेपर ख़रीदते हैं, अपनी सेटिंग करवाते हैं। उनके पास बहुत पैसा है भाई साहब। वो साहब क्या करते हैं, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख में जैसी भी नौकरी होती है उसके हिसाब से सेटिंग करते हैं। मैंने सुनने में आया इधर उधर से। तो उनको पूछो, उनसे पैसा करो कि आपके पास इतना पैसा, और उन लोगों से एक काम करना। मेरी राय है, जितना भी आपका HSSC को बोल रहा हूँ मैं ये बात, जितना भी आपका इस एग्ज़ाम लेने में खर्चा आया है, जितना खर्चा स्टूडेंट्स का आया है, और जितने लोग आपने इस कांड के पीछे पकड़े हैं, उन सब से वो पैसा वसूल करो, क्योंकि उनके पास तो खूब सारा पैसा है, वो आपको पैसा दे सकते हैं। वो तो पेपर के लिए, फुल भर्ती के लिए अपना पैसा फेंकते हैं ना कि हमें नौकरी दे दो, तो उनके पास खूब सारा पैसा है। आप उन सभी से पैसा कलेक्ट करो, और सभी बच्चों के, उनके ट्यूशन फ़ीस, उनकी लाइब्रेरी फ़ीस, उनकी कोचिंग सेंटर फ़ीस, उनके फादर का खर्चा जो उधर तक छोड़ के आते हैं एग्ज़ाम हॉल तक और वापस आते हैं, वो सारा पैसा बच्चों में बांटो, अपना खुद का वसूल करो। उनके आपसे जितना पैसा वसूला जाए वसूलो, और उनको जेल में ज़रूर डालना, और वो बढ़िया मोटे लेवल पे जेल में डालना, ठीक है। रिक्वेस्ट करता हूँ। और स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की, ज़्यादा दुखी मत हो, क्योंकि मेरे को खुद को पहले से ही बहुत दुख है इस चीज़ का कि यार पेपर कैंसिल होना बहुत बड़ी बात है, और पेपर कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर साफ साफ मैं नोटिस पढ़ के सुना देता हूँ एक बार आपको, क्या लिखा हुआ है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने ये एक नोटिस लिखा है, कैंसिलेशन टू द कैंडिडेट हु अपीयर इन राइटिंग एग्ज़ाम OMR बेस्ड, जिसका पेपर OMR बेस्ड था HSSC के अंदर, फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2020, जो चौथे महीने में 2020 में आई थी, ठीक है। कैटेगरी नंबर 1 पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा। ओके, थैंक यू, आपने इतना बताया। इसके आगे एक छोटी सी हेडिंग और लिखी है, रेफरेंस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन राइटिंग एग्जाम OMR बेस्ड नोटिस डेटेड, ठीक है, 10/7/2021 विच हैज़ पब्लिश इन वेरियस लीडिंग न्यूज़पेपर हिंदी एंड इंग्लिश। हाँ, तुम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश में हमें नोटिस दे दिया था अलग अलग टाइप का। एंड आल्सो अपलोडेड कमीशन वेबसाइट होल्डिंग द विचिंग राइटिंग एग्जाम ऑफ द पोस्ट मेल कांस्टेबल कैटेगरी नंबर 1 अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2020 फॉर विच राइटिंग एग्ज़ाम शेड्यूल जिसका पेपर का शेड्यूल था 7/8 एंड 8/8/2021 वेरियस डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो इन्होंने इंग्लिश में बोला, ये मैं हिंदी में बताता हूँ। जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था सबसे पहले 7/10/2021 में, उन्होंने बता दिया था अलग अलग न्यूज़पेपर में कि हम ऐसे ऐसे नौकरी निकालेंगे, ऐसी पोस्ट निकालेंगे। हरियाणा स्टाफ कमीशन की तरफ से आया था ये, और जो कि कैटेगरी नंबर 1 के अंदर आता है, और 4/2020 का इसका हमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरने को मिले थे, ठीक है। 7 और 8 तारीख 2021 का जिसका पेपर है हो चुका है, सॉरी, इवनिंग एंड मॉर्निंग शिफ्ट में, और 8/8/2021, और डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जिसके हरियाणा के अंदर पेपर है, ठीक है। इट इज़ नोटिस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑल कैंडिडेट्स दैट द afford said that the examination on which is the held 7/8 morning shift and schedule 8/8/2021 morning and evening shift वर कैंसिल, ये कैंसिल हो चुका है। प्लीज़ स्टूडेंट, आप अगर लिस्ट को, वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो आपका पेपर अगर अच्छा हुआ था, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ था और आप एक ईमानदार स्टूडेंट है, यार ईमानदार होते हैं स्टूडेंट, वो काफ़ी होते हैं जो उनके माँ बाप ही ईमानदार नहीं होते, जो पैसा दे के करवा लेते हैं। तो उन स्टूडेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि HSSC डिपार्टमेंट पंचकुला में पहुँच जाए, पंचकुला पहुँच जाओ, और यहाँ पर आपका होना चाहिए प्रोटेस्ट, अच्छा प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये HSSC कर क्या रहा है। लास्ट में गोपाल सिंह सर जी से मैं कहना चाहूँगा, सिस्टम को सुधारो, सिस्टम को सुधारो, सिस्टम को सुधारो, और बस सिस्टम को सुधारो।